अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस किए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेंजीन किस तरह से ऑक्सीडाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द ओजोन। तो ये रिंग के साथ भी इसकी ऑक्सीडेशन होती है और साइड चेन भी इसकी ऑक्सीडेशन होती है। बेसिकली बेंजीन की एरोमेटिसिटी की वजह से रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन रिंग जो है दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है और उनकी निस्बत इनर्ट होता है, लिहाजा ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है, जैसे V2O5 है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो जनरल हैं यूज़ होते हैं KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये जो रीजेंट हैं ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। ये वाला जो है ये बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ड्रास्टिक कंडीशन में यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। बेसिकली ये बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं विद द 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर में जिसको हम मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये रिंग टूट जाता है और उसके साथ ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेती है और एक ऑक्सीजन इन कार्बन्स को लिंक कर देती है। इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। बेसिकली मैलिक एनहाइड्राइड डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स है रीजेंट का, जिससे हम इसको हाइड्रोलाइज करके मैलिक एसिड में ले जाते हैं, अनसैचुरेटेड में, फिर सैचुरेटेड में वगैरह वगैरह, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ठीक है, अब ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज होने के बाद ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, इसमें वाटर में। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मैलिक एसिड। ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास हासिल हो जाते हैं, ये बन गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ से एक ग्रुप टूट गया, ये वाला या ये वाला, सपोज ये वाला ग्रुप टूट गया है और इसमें क्या है, इसमें H एंड OH। तो जो H है वो एक ऑक्सीजन के साथ चला गया है और जो OH है वो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ चला गया। तो हमारे पास क्या बन गए, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बन गए और ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाली कार्बन ये वैसी की वैसी इंटच है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई बेंजीन की वेनेडियम पेंटॉक्साइड में। अब हम इसकी क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, बेंजीन की ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में बेंजीन रिंग जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन ट्राइओजोनाइड C6H9O9। ये हमारे पास बन जाता है C6H6 एंड O9। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइऑक्सल। तो ये बेंजीन से बन गया ग्लाइऑक्सल। ये बेसिकली कन्वर्जन है फ्रॉम बेंजीन टू ग्लाइऑक्सल थ्रू एन इंटरमीडिएट बेंजीन ट्राइओजोनाइड। इसको हम बोलेंगे बेंजीन ट्राइओजोनाइड। ठीक है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सल में। अब आ जाते हैं हम इसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन पे। साइड चेन ऑक्सीडेशन भी ये करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास मिथाइलेटेड बेंजीन है, जैसे कि टोलोइन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है। तो अब ये रिंग के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि इसके जो ऊपर जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप मौजूद है उसकी ऑक्सीडेशन होगी
और ये ऑक्सीडेशन होगी विद द नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स जो ऑक्सीजन हमने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट की है और ये फ्रेशली कन्वर्ट की जाती है, हाईली रिएक्टिव हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये मिथाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देती है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है। ये मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिल में मल्टी स्टेप्स आते हैं जो एंड पे ये बेंजोइक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। अच्छा, इस तरह से इसकी एक और तरह की भी ऑक्सीडेशन है कि जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसकी अगर लेंथ ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उस तरह का उसके ऊपर ग्रुप बन जाएगा। मसलन हमारे पास इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास बेंजोइक एसिड ही आना है। जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा, चाहे जितना मर्जी लेंथी ग्रुप लगा हो, तो उसने आखिरकार किस में कन्वर्ट हो जाना है, बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, इसमें से वाटर रिलीज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्स्ट्रा कार्बन थी वो किस फॉर्म में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे पास क्या आ गया, बेंजोइक एसिड। तो ये साइड चेन रिएक्शन में ये बेंजीन का टेस्ट भी है कि अल्काइल बेंजीन, टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन। ये रिएक्शन अल्काइल बेंजीन को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर देते हैं कि अगर KMnO4 की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, KMnO4 का कलर, जो पोटाशियम परमैंगनेट है इसका कलर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अल्काइलेटेड बेंजीन थी। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेंजीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये 3 तरह के, स्पेशली जो मैलिक एसिड का है ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।